जी पैदल चलने लगे, पूरा समाज पैदल चलने लगा। कौशल्या जी ने कहा, बेटा अगर आप पैदल चलोगे तो सब पैदल चलेंगे, और सब पैदल चलेंगे तो राम का दर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे कहने पर रथ पर बैठ जाओ। भरत जी ने सोचा अभी तो बैठ जा रहा हूं ना, लेकिन अब गंगा पार होने के बाद मैं सबसे पीछे चलूंगा ताकि मुझे कोई देख ही ना पाए, और देख नहीं पाएगा तो मेरा नियम सुरक्षित रहेगा। अपने नियम को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। नियम गोपनीय होता है तभी मिलता है। कोई भी नियम आपका हो पूजा पाठ में, उसे कभी किसी को मत बताइए, गोपनीय रखिए। श्री भरत जी सबको लेकर के जा रहे हैं। इधर जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर के राजा, जिनका नाम है निषाद राज, निषाद राज को जब समाचार लगा, निषाद राज अरे भरत बन जा रहे हैं और सेना संग लेके जा रहे हैं, इसका मतलब भरत जी भगवान राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अगर कुटिलता न होती तो सेना संग में लेके क्यों जाते? सेना संग में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान राम से युद्ध करने जा रहे हैं। उसका वीर रस जाग गया। उसने कहा, सावधान हो जाओ सब, हम अपने जीते जी भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे। सब सावधान हो जाओ। सब सावधान हो गए। निषाद राज कह रहा है, आज हम जीते तो भी हाथ में लड्डू है, और हारे तो भी हाथ में लड्डू है। आज हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? निषाद राज कह रहा है, तजो देह रघुनाथ निहोरे, दोनों हाथ सैनिकों ने कहा, जब लड़ना है तो आगे चल के लड़ेंगे से। देखो, हम लोग भरत जी से जीत नहीं पाएंगे, हम लोग उनसे हार जाएंगे। जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए। और जब हार ही जाएंगे तो क्यों ना गंगा के तट पर खड़े होकर के युद्ध करें। कोई फायदा है क्या गंगा के तट से लड़ने में? निषाद राज का फायदा है। क्या फायदा है? कहा, देखो जब उनके बाण लगेंगे तो हम लोग गिरेंगे, और अगर आगे जाकर के लड़ोगे, भरत जी का बाण लगेगा तो तुम्हारे शरीर को उठाने वाला कोई नहीं होगा, वहीं चील को पेड़ में चोंच के खाएंगे। पर अगर गंगा के किनारे खड़े होकर के लड़ोगे तो भरत जी के जब बाण लगेंगे तो हमारा शरीर गंगा में प्रभावित हो जाएगा, तो हमारे शरीर का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए गंगा के तट पर खड़े रहना। आज हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। पहला, युद्ध में मृत्यु भाग्यवान लोगों को मिलती है। सुखिनः चत्रिह पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। गीता में भगवान कहते हैं, भाग्यवान लोगों को युद्ध में मृत्यु मिलती है। तो पहले तो समर मरण, अच्छा युद्ध में मरे तो भी स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे नहीं। अगर मारे गए
तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो राम सेवक होने का यश मिलेगा। आज हमारे दोनों हाथ में लगे हुए हैं, इसलिए तैयार हो जाओ, कायरता मत दिखाना। यह सच्चा राष्ट्रभक्त है, सच्चा देशभक्त है, जो देश पर विपत्ति आने पर अपने प्राण छोड़ने में कोई संकोच नहीं करता। निषाद राज यह भारत के वीर सैनिकों का प्रतीक है। जैसे भारत के वीर सैनिक देश पर विपत्ति आने पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही निषाद राज भी तैयार है कि आज शरीर चली गई तो चली गई, लेकिन अपने जीते जी हम राम जी पर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। इतने में एक बूढ़े ने छींक दिया तो सब चुप हो गए। उसने कहा, देखो भरत जी की भावना को समझो जाके, पहले ही मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कहते हैं उनकी भावना को समझो, किस लिए जा रहे हैं। और बात तो ठीक कह रहा है, अनुभवी व्यक्ति है। देखिए युवावस्था में जोश होता है पर वृद्धावस्था में होश होता है। जो युवावस्था वृद्धावस्था के मार्गदर्शन में चलता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हमेशा बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है। देखिए गाड़ी चलती है तो उसको एक्सेलरेट करने की भी जरूरत होती है और ब्रेक लगाने की भी जरूरत होती है। गाड़ी कौन अच्छी मानी जाएगी? जो बहुत तेज चले वह, जिसमें ब्रेक होगा। बोले दोनों होना चाहिए, जितनी तेज चले उतना ही अच्छा ब्रेक भी होना चाहिए। इसलिए जो ज्यादा महंगी गाड़ी आती है ना, ज्यादा रफ्तार वाली गाड़ी, उसकी ब्रेक भी उतनी अच्छी होगी। 2 करोड़ की गाड़ी होगी, वो 200 की रफ्तार से चलेगी तो तुरंत रुक भी जाएगी। जितनी तीव्रता हो उस वेग से आपको रुकना भी आना चाहिए। तो तेजी से चलना ये युवानी का काम है, पर जगह पर ब्रेक लगा देना ये वृद्धावस्था का काम है। इसलिए वृद्धावस्था का अनुभव भी हमारे पास होना चाहिए। तो निषाद राज आए और 3 टोकरी लेके आए निषाद राज। एक में उन्होंने खग मृग का मांस रखा, समझो भावना देखो। एक में मीन पीन पाठीन पुराने मछली आदि रखे, और एक में कंदमूल फल। निषाद ने सोचा अगर मारने की भावना से जा रहे होंगे तो तामसी आहार की ओर देखेंगे, दिखावे की भावना से जा रहे होंगे तो राजसी आहार की ओर देखेंगे, और सच्ची भावना से जा रहे होंगे तो सात्विक आहार की ओर देखेंगे। आज निषाद राज भरत जी के आहार के आधार पर उनके व्यवहार को देखने चल रहा है। जिधर दृष्टि जाएगी मैं समझ जाऊंगा भावना वैसी ही है। तो धन्य हो भरत जी। भरत जी ने तामसी और राजसी थाल की ओर छोड़ दीजिए, जो सात्विक थाल थी जिसमें कंदमूल फल रखा था, भरत जी ने उसकी ओर भी नहीं देखा, क्योंकि भरत जी त्रिगुणातीत महापुरुष हैं। उनको गुणों के आधार पर उनका परीक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए भरत जी ने किधर भी नहीं देखा। निषाद राज समझ गया, भरत जी ने उसको हृदय से लगाया, और ऐसा लगा मानो भरत जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया हो। इतने प्रेम से भरत जी ने उसे हृदय से लगाया। निषाद राज ने सबको वहीं ठहरने की व्यवस्था करी रात्रि में, और प्रातःकाल सबको गंगा के पार किया। प्रयागराज में सबका आगमन हुआ। भरत जी सबसे पीछे पीछे आ रहे हैं, सबसे पीछे पीछे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। कहत राम सिय उमंगी उमंगी अनुराग। भरत जी आए प्रयागराज, और जब संगम को उन्होंने देखा, त्रिवेणी संगम, तब वे प्रयागराज से मांगते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान।
क्या मांग रहे हैं श्री भरत जी? बोले भक्तवत्सल भगवान की ना अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। ना अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, ना अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या
नील नीरधर श्याम राम मुझे चाहिए, नील नीरधर श्याम राम मुझे चाहिए, पर ब्रह्म भव भय विराम चाहिए, पर ब्रह्म भव भय विराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। राम राम मुझे चाहिए, कोटि राम राम मुझे चाहिए, लोक लोचना राम राम मुझे चाहिए, लोक लोचना राम मुझे चाहिए, पर ब्रह्म भव भय राम राम चाहिए, पर ब्रह्म भव भय राम राम चाहिए, राम कबू श्याम चाहिए, राम भद्राचार्य कबू कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, 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 मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। भगवान की। एक बार भाव के साथ सभी लोग झूमते हुए प्रेम से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए गाएंगे, भाव के साथ।